देखिए अगला सवाल क्या रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल भाई साहब, ये सवाल तो बहुत बार पेपर में आया है। देख लीजिए लिखा है क्या है। एक वृत्ताकार ब्रूच के चांदी की तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के व्यास 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है। आकृति दे दी गई है और उसे करना है। पहला इसमें पूछा है कि कुल वांछित चांदी तार की लंबाई पूछा है, और ब्रूच प्रत्येक ब्रूच का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है। हमसे दो चीज पूछा है। ठीक, आइए सवाल पर। अच्छा देखिए ध्यान से, सवाल में लिखा है 35 मिलीमीटर व्यास लिखा है ना। तो आइए ध्यान से, अब एक आयताकार ब्रूच है ना, तो बनाइए ब्रूच, कोई बड़ी बात नहीं है साहब। मान लीजिए हमारा वृत्ताकार ब्रूच है। ठीक, अच्छा है। और लिखा है इसका व्यास 35 मिलीमीटर है। ठीक, और इसका व्यास क्या लिखा है, 35 मिलीमीटर लिखा है। अच्छा इसी चांद, अच्छा ये पूरा व्यास लिखा है 35 मिलीमीटर लिखा है। क्या लिखा है पूरा, 35। ये और ये लिखा है कितने तार से बनाया जाना है इसे, 5 व्यासों से बनाया जा रहा है। मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक और बना लीजिए। मान लीजिए हमारा ये क्या है, 5 है। ठीक, चांदी के तार से मैंने बनाना है मुझे, बस सवाल खत्म है। अब देखिए ध्यान से इसकी, अब ध्यान देखिए पहले का ये व्यास बीसी से बना है, इसी चांदी से, और ये वृत्त बीसी चांदी से बना है। तो पहले हमसे पॉइंट में पूछा है कि इसमें कितने चांदी की तार लगे हैं। तो बताइए कितना तार लगेगा। पहले तो वृत्त बनाएंगे, तो ये एक वृत्त में कितना तार लगेगा, जितनी इसकी परिधि होगी। अच्छा, और ये 1 2 3 4 5 को व्यास है, जोड़ देंगे तो हमें कुल तार की लंबाई मिल जाएगी। बस क्या बोलेंगे, अगर व्यास 35 मिलीमीटर, कितना है, 35 मिलीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी मिलेगी हमें, 35/2 मिलीमीटर मिलेगी क्या, 35/2 मिलीमीटर। ठीक, अच्छा तो हम लोग, हमसे इसमें पूछा क्या, दो चीज पूछा है ना। तो जो दो चीज में हम देखिए निकाल रहे हैं। पहला निकालेंगे कुल तार की लंबाई, कुल तार की लंबाई, कुल तार की लंबाई, लंबाई। देखिए अब देखिए कुल तार की लंबाई, पहले तो इसको वृत्त बना गया होगा। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, और प्लस एक कितने व्यास है, 5 व्यास है। कितने हैं, 5 व्यास है। तो अगर, तो 5 व्यास है तो प्लस क्या कर देंगे, 5 व्यास है। जो 5 व्यास बने हैं वो भी तो चांदी के तार से ही बने हैं, तो उसी में ऐड कर देंगे हम लोग। प्लस क्या लिखा है, 5 व्यास लिखा है, तो 5 व्यास हो जाएगा। तो देखिए आ जाइए यहाँ पर सवाल पे। टू, अच्छा मैं यहाँ पर हल कर दे रहा हूँ। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 35/2, 35/2 प्लस ये 5 को व्यास है तो 5, और एक व्यास का कितना लंबाई है, 35 लिखा है, तो 35 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब कर देंगे यहाँ पर, 2 से 2 कट जाएगा, 7 5 35, 22 5 110, मतलब 110 हो जाएगा ये, प्लस हो जाएगा 150 और 25, 175 हो जाएगा क्या, 50 25 5 हासिल 2, 50 15 15 2 17, यहाँ पर मिलेगा 5 7 1 8, और यहाँ पर मिलेगा क्या, 1 1 2। मतलब हमें पूरी तार की लंबाई कितनी मिलेगी, 285 मिलीमीटर। अब देखिए यहाँ से देखिए, मतलब कि ये 1 2 3 4 5, ये 5 को व्यास बनाया, और इस तार को बनाने में हमें कुल कितना मीटर तार की लंबाई जरूरत पड़ेगी, 285 मिलीमीटर की तार की आवश्यकता पड़ेगी। एक है तो आंसर मिल गया हमें। और हमसे दूसरे पूछा है कि प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है। मान लीजिए हमसे ये, अब बताइए, एक वृत्त पर 360 अंश का कोण बनता है। ठीक, अगर एक वृत्त पर 360 अंश का कोण बनता है, तो इसको कितने भागों में बांट दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भागों में बांट दिया गया है, क्योंकि 5 को व्यास है।
तो यहाँ पर जो थीटा का मान हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान समझेंगे। दूसरे सवाल में जो हमारा थीटा का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 360 बटा में 10 कर देंगे तो क्या मिलेगा, 36 अंश। तो प्रत्येक कोण कितना अंश का हो जाएगा, 36 अंश निकालेंगे। इसलिए प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, देखिए प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या मिलेगा हमें, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप लोगों ने पढ़ा होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा का मान 36 लिखा है तो 36 कर देंगे, और बटा में 360 लिखा है तो 360, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब देखिए क्या हो जाएगा हमारा 35/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 35/2, और गुणा में क्या कर देंगे 35/2, मतलब 2 बार हो जाएगा। अब काट दीजिए, देखिए 36 जामा मतलब ये पूरा 10 बार में कट जाएगा। ठीक, ये कर देंगे, देखिए 7 एकम 7, 7 5 35 हो जाएगा। ये काट देंगे इसे, देखिए 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, ये कट जाएगा 11 बार में कट जाएगा। अब तो नहीं कोई कट रहा है, हाँ कट रहा है ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ऊपर क्या मिलेगा हमें ध्यान से देखेंगे, 11 गुणा में 35, और बटा में क्या मिलेगा 2 दूनी 4। तो गुणा कर देंगे, 11 5 55 को 5 हासिल 5, 11 3 33 और 5 38, तो 385, और बटा में 4 लिखा तो 350 बटा में 4। अच्छा मिलीमीटर, मिलीमीटर तो ये क्या मिलेगा, मिलीमीटर स्क्वायर। भाई साहब ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको तो मैं कहता हूँ एक बार याद कर लीजिए। मतलब बहुत बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन हाँ इतना देखिए कि इम्पोर्टेंट सवाल है। कम से कम 5-7 बार ये क्वेश्चन आया है, कम से कम ये 5-7 बार ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी हम लोग करवाते हैं, तो उसमें जरूर ये सवाल आ जाता है। ठीक, देखिए अगला सवाल।